अध्याय एक डर जो साया बन गया था। रूपपुर गांव सुबह की सुनहरी धूप में नहाता हुआ एक साधारण सा शांत गांव था। यहाँ की मिट्टी से गेहूं की फसल की सुगंध, बकरियों के रंभाने की आवाज और दूर से आती हुई स्कूल की घंटी की ध्वनि मिलकर एक सामंजस्य बनाती थी। इसी गांव के एक सफेद पुती हुई मिट्टी की झोपड़ी में विशाल नाम का एक 12 वर्षीय लड़का रहता था। विशाल सुबह सवेरे उठकर अपनी मां के साथ पूजा पाठ करता, नाश्ते में गरम गरम रोटी और अचार खाता और फिर अपने दोस्त रोहित के साथ साइकिल पर स्कूल जाता। दिन के उजाले में वह एकदम फुर्तीला, चंचल और निडर लड़का था। पेड़ों पर चढ़ना, नदी किनारे पत्थर फेंकना या फिर गली में क्रिकेट खेलना उसके दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुलने लगते। विशाल के चेहरे का रंग भी बदलने लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती। अंधेरा उसके लिए सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक सजीव, सांस लेती हुई डरावनी उपस्थिति थी। उसे लगता कि अंधेरे के साथ ही दुनिया बदल जाती है। पेड़ों की छायाएं दैत्य बन जाती, दूर से आती कुत्ते की आवाज किसी अज्ञात प्राणी का चीख बन जाती और हवा के साथ सरसराती पत्तियां किसी की फुसफुसाहट लगती। यह डर इतना गहरा था कि वह शाम होते ही घर के भीतर सिमट जाता। अगर कभी बाहर बैठकर पढ़ना हो और अंधेरा घिराए तो वह किताब छोड़कर तेजी से अंदर भाग आता। उसके माता पिता श्रीमती कविता और श्री महेंद्र सिंह इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। महेंद्र सिंह एक किसान थे, मजबूत कदकाठी के और दृढ़ निश्चयी। वे अक्सर कहते, बेटा डर क्या होता है, वह तो बस हमारे दिमाग का फितूर है। देखो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और वे विशाल को हाथ पकड़कर गांव के उस सुनसान रास्ते पर ले जाते जहां बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ों की घनी छाया रहती थी। विशाल कांपते हुए उनका हाथ पकड़े चलता, अपनी आंखें बंद किए रहता। पिता कहते, खोलो आंखें, देखो कुछ नहीं है, बस पेड़ हैं और चांद की रोशनी। लेकिन विशाल के लिए वह रोशनी भी परछाइयों को और विकृत कर देती थी। वह असफल रहते। मां कविता कोमल तरीके से समझाने की कोशिश करती। वे दिया जलाकर कहती, देख बेटा, इस छोटे से दिए की लौ अंधेरे को कैसे भगा देती है। तू भी अपने अंदर का दिया जला, हिम्मत रख। वे उसे देवी देवताओं की कहानियां सुनाती जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन विशाल का डर तर्क और कहानियों से परे था। यह एक आदिम गहरा भय था जो उसकी आत्मा में बसा हुआ था। एक बार तो उसके चाचा ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक अंधेरे की परीक्षा रखी। उन्होंने विशाल को गांव के बंद पड़े पुराने कुएं के पास, जहां लोग अक्सर भूत प्रेत की बातें करते थे, अकेले बैठने को कहा 5 मिनट के लिए। विशाल रोता चिल्लाता वहां गया, लेकिन 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वह जोर जोर से चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। उस रात वह बुखार से तपता रहा। उस दिन के बाद से माता पिता ने जबरदस्ती करना छोड़ दिया, लेकिन उनका दुख और चिंता बनी रही। उन्हें डर था कि यह डर बड़े होकर भी उसका पीछा न छोड़े और वह जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर खो दे।